बड़ी खबर रांची से आ रही है। 9 दिसंबर से शुरू होगा झारखंड का विधानसभा सत्र। नवगठित हेमंत सोरेन सरकार का पहला विधानसभा सत्र है और 12 दिसंबर तक यह विधानसभा सत्र चलेगा। अनुपूरक बजट पर पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा होगी। दूसरा अनुपूरक बजट लेकर हेमंत सरकार आएगी। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल बता दें आपको, 9 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में नवगठित हेमंत सोरेन सरकार का यह पहला विधानसभा सत्र है और यह काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट पर पक्ष और विपक्ष के बीच काफी गहन चर्चा होगी और इस बीच दूसरा अनुपूरक बजट लेकर हेमंत सरकार आएगी और इसलिए यह बेहद अहम माना जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सूरज, 9 दिसंबर से झारखंड का विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में झारखंड विधानसभा का यह पहला सत्र है और क्या कुछ जानकारी और अपडेट? देखिए, सोरेन पार्ट 2 की ये पहली विधानसभा सत्र बुलाई गई है और ये विंटर सेशन है। विंटर सेशन में ये छोटा सत्र बुलाया गया। इस छोटे सत्र की अगर हम बात करें ना, तो पहले दिन यानी 9 तारीख को जितने भी नवनिर्वाचित विधायक है उनका शपथ ग्रहण होगा। 10 दिसंबर को नए विधानसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी, यानी नए विधानसभा अध्यक्ष कौन होंगे उस पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद एक कॉन्क्रीट फैसला लिया जाए कि हाँ, झारखंड के नए विधानसभा कौन होंगे, तो उस पे मुहर लगेगी। इसके बाद 11 दिसंबर को 11:30 बजे राज्यपाल संतोष गंगवार का अभिभाषण होगा। अभिभाषण के बाद दूसरी पाली में सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट पटल पर रखेगी। इस पे चर्चा होगी। 12 दिसंबर को अगर बात करें नैना, यानी आखिरी दिन जो होगा, उस पर राज्यपाल के अभिभाषण और अनुपूरक बजट पर पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा होगी। यानी 2025-24 और 25 का दूसरा अनुपूरक बजट सरकार इसे लेकर आएगी, नई सरकार इसे लेकर आएगी, इस पे चर्चा होगी। देखिए, इस बार झारखंड विधानसभा में अगर हम बात करें तो कई ऐसे नए चेहरे होंगे। नए चेहरे की एंट्री इस बार झारखंड विधानसभा में हो चुकी है और कई ऐसे पुराने चेहरे हैं जो कि इस चुनाव को हार चुके हैं। तो इस बार का जो विधानसभा का सेशन है, छोटा विंटर सेशन, काफी महत्वपूर्ण है और काफी अलग होगा। तो इसकी तैयारी पूरी हो गई है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने इस विधानसभा सेशन को लेकर, विंटर सेशन को लेकर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये कह सकते हैं कि नए विधानसभा ये जो छोटा विंटर सेशन बुलाया गया है 9 दिसंबर को, विंटर सेशन से पहले कैबिनेट का भी विस्तार तय माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 9 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम कैबिनेट मंत्री के साथ विधानसभा पहुंचेंगे। हाँ, और सूरज, झारखंड विधानसभा का सत्र 9 दिसंबर से शुरू होगा और 12 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 4 कार्य दिवस भी होंगे और इस दौरान हेमंत सोरेन विश्वास मत भी हासिल करेंगे। देखिए, बिल्कुल 4 कार्य दिवस होंगे। जिस दिन नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ ग्रहण होगी उसी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो उनके समर्थन में 56 विधायकों के जो आंकड़े हैं यानी बहुमत से पार है, तो इस दरमियान जो प्रोटेम स्पीकर है उनके अध्यक्षता में सरकार अपनी विश्वास मत हासिल करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना विश्वास मत हासिल करेंगे क्योंकि उनके पास 56 विधायकों का समर्थन है और सरकार बनाने के लिए आपको 41 विधायकों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में जो बहुमत के आंकड़े हैं उससे पार है, तो निस्संदेह आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पटल पर अपना विश्वास मत हासिल करने में उन्हें कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और सूरज, इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा और हेमंत सरकार विश्वास मत भी हासिल करेंगे, लेकिन वही उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इसके बाद मंत्रियों के नाम भी फाइनल हो जाएंगे। देखिए, कहा यह जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में झारखंड विधानसभा के जो कैबिनेट का विस्तार है वो कुछ दिन में तय माना जा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें तो इतने विलंब क्यों हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें है कि जितने भी विधायक जीत के आए हैं, हर लोग की ख्वाहिश होती है कि मैं मंत्री बनूं। तो इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के लगभग 6 विधायक मंत्री बनेंगे और वो काफी पुराने चेहरे होंगे पार्टी के। इसके अलावा कांग्रेस के भी ऐसे कई विधायक है जो मंत्री पद के दौड़ में है, वो रेस में है। लगातार वो दिल्ली का वो दौरा कर रहे हैं, दिल्ली में आला कमान से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस के जो आला कमान है उन्होंने फैसला नहीं लिया कि झारखंड में जो कांग्रेस के जो विधायक जीत कर आए हैं, किन्हें मंत्री
पद दिया जाए, किन्हें मंत्री बनाया जाए। तो ये एक सस्पेंस अभी बरकरार है। राजद कोटे से भी यही हाल राजद कोटे में भी देखी जा रही है कि उनके आलाकमान अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं अड़चन इस बीच में है। अब ये देखना कि अड़चन कब दूर होगी और कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ठीक है सूरज, जैसे मैं आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे।